कांग्रेस का यूथ प्रदर्शन चल रहा है, आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। युवा कांग्रेस के तमाम लोग मौजूद हैं, पुलिस बल भी भारी संख्या में वहां पर डटा हुआ है। लगातार समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन युवाओं में जोश लगातार देखा जा रहा है। तो भारी गुस्से में नजर आ रहे हैं यूथ कांग्रेस के लोग और प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं लगातार प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं युवा कांग्रेस के प्रदर्शनकारी। और दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलिस लगातार लाठी डंडे बरसा रही है, समझाइश की कोशिश की जा रही है। ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। तो राजधानी जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। तस्वीरें सीधी सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर आपकी स्क्रीन पर। किस तरीके से आक्रोश देखा जा रहा है युवाओं में। पुलिस बल भी मौके पर तैनात है, समझाइश की कोशिश की जा रही है, लगातार लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। बैठ गए हैं और इन लोगों का कहना है कि ये आगे सीएम हाउस का घेराव करने जाएंगे। उदय भानु चिप कुछ कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से देश को बचाया अंग्रेजों से, जिम्मेदारी, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि आज देश के लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खत्म करना चाह रहे हैं। तो इस देश को हमें बचाना है, भारत माता की छवि को हमें बचाना है, नहीं तो वही मजाक उठेगा पूरे भारत देश का जिस तरह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का पूरी दुनिया में उठता है। तो ऐसा ही यार एक बिल्कुल प्लान्ड गेम है वोट चोरी को लीगल करने की। और ये बात हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने भी बताई है। जिस तरह से लीगली गलत तरीके से गणेश को इलेक्शन कमिश्नर बनाया और गणेश का एक ही काम है किस तरह से बीजेपी को बैकडोर एंट्री से गलत तरीके से फायदा दे, उसी तरह से ये एसआईआर भी एक टूल है किस तरह से लीगली वोट चोरी को लीगल किया जाए और देश की डेमोक्रेसी को और देश के भविष्य को अंधकार में डाला जाए। आगे उठेंगे, अभी इन्होंने दबाव से हमें बैठाया है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। आगे फिर से बैरिकेड क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, उनके आवास का घेराव करेंगे। और जब तक ये गूंगी बहरी सरकार जागती नहीं है, ये प्रयास यूथ कांग्रेस करेगी, क्योंकि ये यूथ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये भारत के भविष्य का मुद्दा है। अगर देश के लोकतंत्र को ही बेच दिया, उसके लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया, तो किस तरह से अच्छा भारत बनेगा, बेहतर भारत बनेगा, और वो भारत बनेगा जिसमें युवाओं के लिए बेहतर भविष्य होगा। पूरी जगह चल रहा है, ये राजस्थान में पहला आगाज नहीं है, 3-4 स्टेट्स में हो गया और ये चलता जाएगा। और खासकर हरियाणा में लगातार चप्पे चप्पे पे उनकी जो वोट चोरी की सरकार है, वहां पे यूथ कांग्रेस के लोग इनको चैलेंज करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि ये लोग वोट से नहीं बने हैं। जिस तरह से ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट इन्होंने डलवा दिए, अगर ब्राजील के लोग हरियाणा इलेक्शन में 22 वोट डाल रहे हैं, तो जो हिंदुस्तानी जाली वोट बनाए होंगे उनसे तो 2200 वोट डलवाए होंगे। तो ये जो वोट चोरी की सरकारें हैं, इनके खिलाफ आंदोलन यूथ कांग्रेस करेगी, क्योंकि ये यूथ कांग्रेस का नहीं, देश का मुद्दा है, देश के लोकतंत्र का मुद्दा है। तो उदय भानु चिप ये बात कह रहे थे कि ये वोट चोरी का मुद्दा देश का मुद्दा है। अभिमन्यु पुनिया एसआईआर को लेकर हो, किसान नौजवानों की आवाज को लेकर हो, आज युवा कांग्रेस फिर डरने वाले, ये हमारा विरोध जारी रहेगा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिनमें अभिमन्यु पुनिया, सुधींद्र मूड, यशवीर सुरा और उदय भानु चिप के नेतृत्व में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस से कुछ टकराव की स्थितियां भी बनी है, लेकिन पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी थे उनकी संख्या को कम कर दिया है, खदेड़ दिया है। हालांकि अभी वाटर कैनन चलाने की नौबत नहीं आई है, लेकिन यूथ कांग्रेस की जो भीड़ है उसको देखते हुए भी ऐसा लगता है कि पुलिस वाटर कैनन नहीं चलाएगी। फिलहाल यूथ कांग्रेस भी मानसिक तौर पर इस चीज के लिए तैयार दिख रही है कि वे यहीं तक प्रदर्शन को अपने को सीमित रखेंगे। और उदय भानु चिप ने यह भी कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एसआईआर के खिलाफ यूथ कांग्रेस का यह आंदोलन अपने पांव पसारेगा। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। तो जयपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, किस तरीके से
सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। लाठी डंडों से पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम आवास का घेराव करने की फिराक में है ये प्रदर्शनकारी। तो एसआईआर के मुद्दे पर अब युवा कांग्रेस के प्रदर्शनकारी भड़क चुके हैं। भारी संख्या में सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधे राजधानी से दिखा रहे हैं आपको, जहां पर सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट एडिटर सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं कांग्रेस के, क्या है इस पे पूरा मुद्दा? एसआईआर का मुद्दा है ये? बिल्कुल, वोट चोरी के मसले पर कांग्रेस लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। एसआईआर का एक मसला है ही, और यूथ कांग्रेस का जो आज का प्रदर्शन है इन्हीं दोनों मुद्दों पर फोकस करते हुए, और हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि कैसे जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो और बाकी जो कार्यकर्ता पदाधिकारी कैसे आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। वो बैरिकेड्स पर चढ़ गए, पुलिस ने उन्हें रोका, झड़प भी हुई है और पुलिस वहां से उनको हटा रही है, हटाने की कवायद है। और बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता पहले से इसलिए तैनात है क्योंकि इससे पहले भी यूथ कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, इसी तरह की तस्वीरें हमें दिखाई दी। यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अभी साइड में लिया है। कुछ हल्की धक्का मुक्की भी पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हमें देखने को मिली है, क्योंकि शहीद स्मारक के बिल्कुल बगल में जयपुर कमिश्नरेट है और पूरा इलाका एक तरीके से छावनी में तब्दील। यूथ कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, अपना मार्च शुरू किया था। वो मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करना चाहते थे, पुलिस ने वहीं उनको रोका। और उसके बाद अब जिस तरह से हमेशा हम देखते हैं इस तरह के प्रदर्शनों में पुलिस कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं को डिटेन करेगी, उसके बाद उन्हें डिस्पर्स कर दिया जाएगा। जी सुशांत, किस तरीके की मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की? देखिए, मांगे तो बिल्कुल साफ है। एसआईआर का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, और ये केवल राजस्थान नहीं बल्कि देश भर में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। और 3 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने सभी राज्यों से आए कांग्रेस के नेताओं को कहा था कि इस मुद्दे को लेकर ग्राउंड पर जाना है, लोगों के बीच जाना है, अपनी बात लोगों को समझानी है। और उसी रणनीति का ये हिस्सा और उसी की तहत आज यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। हो सकता है आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरह के कुछ जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिले। हालांकि राजस्थान में एसआईआर की बात करें तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, सीधे तौर पे उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि कुछ ऐसी जगह खबरें आई हैं, शिकायतें आई हैं जहां धर्म के नाम पर लोगों के वोट काटे गए हैं, धर्म के आधार पर वोट काटे गए हैं। और उसके बाद हालांकि सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से चल रही है और उसमें किसी भी तरह से सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं। लेकिन सियासत अपनी जगह है और कांग्रेस की इसी रणनीति के तहत हम ये तस्वीरें अभी देख पा रहे हैं। सुशांत, सीएम आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं युवा, क्या पुलिसकर्मी उनको रोक पाए हैं? देखिए, घेराव करने की वार्निंग पहले से थी, लिहाजा जैसा मैं बता रहा था कि बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस बल तैनात है, आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। बैरिकेड्स जो लगाए गए थे उन बैरिकेड्स पर कुछ कार्यकर्ता हैं वो चढ़े और बाद में पुलिस ने उनको नीचे उतारा। सुशांत, आप बने रहिए, पीछे की तस्वीरें जरा दिखाइए दर्शकों को, किस तरीके से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें पुलिस कार्यकर्ताओं की और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की है। हालांकि इन्हें अभी नीचे उतारा गया, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अभी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। लेकिन जाब्ता, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इतना ज्यादा है कि आगे बढ़ने से रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल। और इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में हम देखते हैं, भले ही वो कहा जाए कि सीएम आवास का घेराव करेंगे, लेकिन मकसद होता है सत्ता तक संदेश पहुंचाना, अपनी पार्टी का जो मैसेज है वो जनता तक पहुंचाना, और उसी की बानगी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है सुशांत, जानकारी के लिए शुक्रिया। अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी से, जहां पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारी। एसआईआर कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन आपको सीधे जयपुर से दिखा रहे हैं। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और इन्हीं को रोकने के लिए पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद है। सीएम आवास का घेराव करने की फिराक में थे, फिलहाल उनको रोक लिया गया है। ये दोनों तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नारेबाजी करते हुए युवा कांग्रेस के प्रदर्शनकारी, दूसरी तस्वीर में पुलिस के द्वारा लाठी डंडों से उनको रोका गया।
उदय भानु के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया गया है। एसआईआर समेत कई बड़े मुद्दों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में युवा मौजूद हैं। सुशांत, भारी गुस्सा देखा जा रहा है युवाओं में। पुलिस बल भी लगातार रोकने के लिए कोशिश में जुटा हुआ है। कैसे हालात है वहां के? भारी गुस्सा फूट पड़ा है युवाओं का। एसआईआर के मुद्दे पर अपनी मांगे रख रहे हैं। सीएम आवास का घेराव करने की फिराक में है। फिलहाल उनको रोक लिया गया है। पानी का लगातार बौछार डाली जा रही है, कोशिश की जा रही है उनको रोकने की, लेकिन गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा युवाओं। यूथ कांग्रेस ने अब हल्ला बोल दिया है। एसआईआर कानून व्यवस्था पर यह प्रदर्शन देखने को मिला है राजधानी में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं जयपुर। पुलिस का पूरा जाब्ता उनको रोकने में लगा हुआ। कोशिश के बावजूद भी नारेबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे सहयोगी शशि हमारे साथ ग्राउंड पर मौजूद है, लाइव जुड़ गए हमारे साथ। शशि, किस तरीके के लिए अब कैसे हालात है वहां के? हेलो, हाँ एक मिनट बस। शशि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शुरू हो गई है। इससे पहले पुलिस ने वाटर कैनन चलाई, हल्का सा खदेड़ा इनको कार्यकर्ताओं को, और ये हालांकि स्थिति लग नहीं रही थी वाटर कैनन जैसी, लेकिन इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि बिना वाटर कैनन चलाएं वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, और इसीलिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। हमारे साथ में उज्जवल है, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। उज्जवल, वाटर कैनन जैसी संख्या बल तो आप लोग देखिए, जिस तरह से राजस्थान की पुलिस सरकार के इशारों पर कार्रवाई कर रही है, हमारे लोगों को चाहे बीच में रोकने का काम हो, चाहे, और जिस तरह से आज हमने यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का प्रयास किया है, लगातार यूथ कांग्रेस लड़ती रहेगी और डटकर सड़कों पर सामना करेगी। गिरफ्तारी हो रही है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, क्या स्थिति है उसको भी लेकर के सहयोगी निर्मल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। निर्मल भाई, ये पुलिस ने कार्यकर्ताओं की, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है। एक मिनट आगे, एक मिनट उधर उसमें पहिया, हाँ रोलर में अटक गया सर। उनको ले जा करके पुलिस दूसरी जगह छोड़ेगी, उनको डिस्पर्स किया जाएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन आपको निर्मल दिखा रहे हैं। ये एक बस है जो पूरी नहीं भर पाई है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। अभिमन्यु पुनिया है प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार की पुलिस की लाठी मजबूत रही है, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाया था। ये जो आंदोलन में खिड़की का महत्व होता है वो आपने अभिमन्यु पुनिया की बयान में देखा, और यही कारण है कि यूथ कांग्रेस के चुनिंदा कार्यकर्ताओं में इस खिड़की पकड़ने की होड़ मची हुई है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया और उनके साथ दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ पर गिरफ्तारियां दी हैं। अभिमन्यु पुनिया से हम बात करने की आपको बताया कि अभिमन्यु पुनिया कह रहे थे कि एसआईआर का जो फरमान है वो गलत तरीके से लागू किया गया। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश को लेकर के बयानबाजी दी गई यूथ कांग्रेस की तरफ से। हालांकि कार्यकर्ता बहुत चुनिंदा संख्या में थे, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से पूरे इसको मूवमेंट को मैनेज कर दिया है। यहाँ पर
पुलिस ऑफिसर्स इस पूरे मूवमेंट को लगभग अपने कंट्रोल में ले चुके हैं और ये जो कंट्रोल है पुलिस का, ये पुलिस के मैनेजमेंट को दिखा रहा है। देखिए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर रहे थे और उन्हें वापस पुलिस की तरफ से इस वैन में भेज दिया गया, जो डिस्पर्स करने के लिए इनको दूसरे पुलिस थाने ले जा रही है। यहाँ इससे पहले आईपीएस राजीव पचार भी आए थे और जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने खुद ने कहा कि इस आंदोलन में ऐसा लग नहीं रहा कि बड़ी संख्या में लोग आए, लिहाजा पुलिस के जो जूनियर ऑफिसर्स थे वही इसको टैकल कर लेंगे, उनका ऐसा मानना था और लगभग ऐसा ही यहाँ पर दिखा है। वाटर कैनन लगाई गई थी और उसके प्रयोग की ज़रूरत नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वाटर कैनन इसलिए चलाई गई क्योंकि इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि वाटर कैनन नहीं चलेगी तो वे यहाँ से हिलेंगे नहीं। और इस जगह ट्रैफिक भी हल्का डाइवर्ट किया गया है। आप देखिए, ये जो चौराहा है जयपुर शहर के सबसे व्यस्तम चौराहों में से शुमार है, जिसको गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा कहा जाता है। इसके दूसरी तरफ संसार चंद रोड और चांदपुल वाला हिस्सा है, लेकिन पूरे ट्रैफिक को अजमेरी गेट की तरफ मोड़ दिया गया है। सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको भी इधर बाईं साइड में डाइवर्ट किया गया है। अब पुलिस इस पूरे रास्ते को खुलाने की प्रक्रिया में जुट रही है और ये बैरिकेड्स जो पुलिस की तरफ से लगाए गए थे वो यहाँ पर हटाए जा रहे हैं। और गुरु भूपेंद्र जी हैं, उनसे बात करते हैं। गुरु भूपेंद्र जी, पूरे ट्रैफिक में कितनी देर का हर्डल हुआ है तकरीबन? करीब 15-20 मिनट अब सामान्य है, 15 मिनट ट्रैफिक अब शुरू हो रहा है। इनको जो डिस्पर्स करने के लिए ले जाया गया है, कौन से थाने ले जाए? अलग अलग थानों में भिजवाया गया है, वो जो भी उसके साथ जाब्ता है उसको ब्रीफ किया हुआ। तो ये अलग अलग पुलिस थानों में इनको भेजा गया है, वहाँ इनको निजी मुचलका पर छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल ये ट्रैफिक भी बहाल हो गया है। कैमरा पर्सन निर्मल से कहेंगे जरा ट्रैफिक बहाल होने की जो स्थितियाँ हो रही हैं वो दिखाएं। और पुलिस ने लगभग इस पूरे मूवमेंट को अब डिस्पर्स करने की कंडीशन बना दी है। और ये जो दोनों तरफ का रूट है, एक एम्बुलेंस आई उसको भी रूट क्लियर करके दिया गया और जो दोनों तरफ का रूट है वो क्लियर हो गया है। और ये कुछ कार्यकर्ता इस आंदोलन में प्रदर्शन में जो आए थे वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। संभवतः अपने गंतव्य पर लौटने के लिए वो जा रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह के सिंबॉलिक प्रदर्शन होते हैं। और ये पुलिस की तरफ से अपने आप चले जाइए, पुलिस की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है, जिससे कि कार्यकर्ता आए थे वो तितर बितर हो जाएं, उनको वो सीएम हाउस की तरफ कूच ना कर सकें। ये आप लोगों को बार बार निवेदन किया जा रहा है, आप तितर बितर हो जाइए, अपने अपने घर जाइए। तो पुलिस ने अनाउंस भी किया है, जब वाटर कैनन चलाई तब भी पुलिस ने कहा कि आपका जमावड़ा विधि विरुद्ध है और यहाँ से हटिए। एक चेतावनी की जो औपचारिकता होती है वो की गई। और अब पुलिस उन कार्यकर्ताओं को जो शहीद स्मारक पर जमा हुए थे दूसरे रास्ते से घूम कर के आए, हालांकि इनके वाहन इधर खड़े हैं, ये इधर अपने वाहन के लिए जा रहे हैं, लेकिन यही सीएम हाउस का रास्ता भी है, इसलिए पुलिस थोड़ी सावचेती बरत रही है। और यही कारण है कि पुलिस नहीं जाने दे रही किसी को। और ये पुलिस ने अनाउंस भी कर दिया कि आप तितर बितर हो जाइए। बहरहाल यहाँ से स्थिति तकरीबन पूरी तरीके से शांत हो चुकी है और यूथ कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ता यहाँ से जा चुके हैं। पुलिस राजर्षि एसपी कुछ कह रहे हैं। निर्मल, डीसीपी साउथ राजर्षि जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या पूरी स्थिति कंट्रोल में है? क्या क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल कंट्रोल में। यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ लोग जो है बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उनको चेतावनी दी गई। और उसके बाद हमने अभी करीब 150 लोगों को अभी हमने डिटेन किया है और उनके विरुद्ध आगे हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। निजी मुचलके पे छोड़ा जाएगा या अलग अलग थानों में? वो अभी आगे देखते हैं। कुछ कार्यकर्ता पीछे से घूम करके इधर आए थे, जो सीएम हाउस का रास्ता है, उनके लिए कुछ? नहीं, वो डिस्पर्सल हो रहा है, कोई भी इधर उधर जाने का प्रयास नहीं कर रहा है। बाकी हमारे चारों दिशाओं में जो है जाब्ता मौजूद है, बाकी शांतिपूर्वक बिल्कुल डिस्पर्सल हो। तो डीसीपी साउथ ये कह रहे थे शांतिपूर्वक डिस्पर्सल कर दिया गया है और ये वाटर कैनन पुलिस की ये भी अब अपने काम से फ्री हो चुके हैं। और जो धरना स्थल है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये होर्डिंग बड़ा लगाया था, लेकिन अब ये कार्यकर्ता चुनिंदा यहाँ पर रह गए हैं जो प्रदर्शन में जुटे थे। बाकी तस्वीर यहाँ से साफ हो चुकी है और कार्यकर्ता यहाँ से यूथ कांग्रेस के जा चुके हैं। जी।
शशि, तस्वीरें हम लाइव लगातार देख रहे हैं, अब स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है। बिल्कुल, अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में दिख रही है। और जैसा हमने डीसीपी साउथ राजर्षि वो कह रहे थे, पूरी स्थिति कंट्रोल में, कार्यकर्ताओं ने चढ़ने की उतार भी दिया, वाटर कैनन भी चलाई पुलिस ने। हालांकि हम लगातार जो उनका संख्या बल था, आखिर में जो कार्यकर्ता बचे थे, उदय भानु चिब, अभिमन्यु पूनिया, सुदेंद्र मूण, यशवीर शुरा के साथ में, उनकी संख्या ऐसी नहीं थी कि पुलिस को वाटर कैनन चलानी पड़े। लेकिन की ये हट थी कि वो तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि वाटर कैनन नहीं चलाई जाएगी। और इसी के चलते पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। बाद में बैरिकेड हटा करके जो चुनिंदा कार्यकर्ता थे, जो गिरफ्तारी दे रहे थे, जो यहाँ पर जमे हुए थे, उनको गिरफ्तार किया गया और 2 अलग अलग बसों में भरकर अलग अलग थानों पर भेज दिया गया है। जो CRPC 129 सेक्शन हुआ करता था, उसके तहत ये कार्रवाई होती है और इसमें अलग अलग थानों में इनको भेजा जाएगा। इनकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी रिकॉर्ड पर और निजी मुचलके पर साथ ही इनको छोड़ भी दिया जाएगा। क्योंकि ये जो इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, ये पॉलिटिकल एजिटेशन, पॉलिटिकल मूवमेंट कहे जाते हैं और इसमें आमतौर पर पुलिस की अनुमति ली जाती है प्रदर्शन के लिए, सभा के लिए। लेकिन जो कूच होता है, उसकी सीमा कई बार जब कार्यकर्ता लांघते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाती है। और यहाँ से लगभग 4-5 कार्यकर्ताओं को छोड़ करके सभी कार्यकर्ताओं को डिस्पर्स किया जा चुका है। जी शशि, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, प्रदर्शनकारियों के बीच में हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। से कहूँगा जो कमिश्नरेट के सामने और जो मंच था वो खाली हो चुका है, कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ा जा चुका है। और जो SIR की बात ये कार्यकर्ता कर रहे थे, तो कह रहे थे कि ये मूवमेंट चलाएंगे, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी इस मूवमेंट को चलाएंगे, देश के दूसरे हिस्सों में भी इस मूवमेंट को चलाएंगे। उदय भानु चिब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा दूसरे राज्यों में कुछ जगह ये आंदोलन हुआ है। हरियाणा में जिस तरीके से वोटर लिस्ट में जो ब्राजीलियन मॉडल की बात राहुल गांधी ने की थी, बार बात तो उस बात को उठाते हुए इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब ब्राजील की मॉडल की तस्वीर इस वोटर लिस्ट में आ सकती है तो और भी गड़बड़ियां हो सकती हैं। हालांकि ठीक है।